नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पंखों की अद्भुत दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर एक पंख इतने पैसों में बिका जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं इतने पैसे की जिसमें आप कई देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम दुनिया के सबसे महंगे पंख की कहानी जानने वाले हैं। एक खोई हुई सुंदरता। हमारी कहानी शुरू होती है हुइया नाम की एक खास चिड़िया से। यह न्यूजीलैंड में ही पाए जाने वाला एक लाजवाब पक्षी था। यह वॉटल बर्ड परिवार का हिस्सा था जो अपने कमाल की जंप्स और खूबसूरत पंखों के लिए जाना जाता था। लेकिन हुइया के बारे में सबसे दिलचस्प बात थी मेल और फीमेल में फर्क। मेल हुइया के सारे पंख काले होते थे जबकि फीमेल हुइया के काले पंखों की पूंछ पर सफेद निशान होता था। पर दुख की बात है कि हुइया अब हमारे बीच नहीं है। इनका अस्तित्व 1900 के शुरुआत में जंगलों की कटाई और बाहर से लाए गए शिकारी जानवरों की वजह से खत्म हो गया। इसलिए हुइया का कोई भी टुकड़ा, खासकर पंख, बहुत कीमती माना जाता है। एक पंख जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मई 2024 की ऑक्शन से पहले सबसे महंगा बिका हुआ पंख एक और हुइया पंख था जिसे साल 2010 में $8,400 में बेचा गया था। पर मई 2024 में न्यूजीलैंड की एक नीलामी करने वाली कंपनी वेब के पास फिर से नीलामी के लिए एक बहुत ही खास हुइया का पंख आया। यह पंख बेहतरीन हालत में था, इस पर खूबसूरत चमक थी और कहीं से यह टूटा हुआ भी नहीं था। एक्सपर्ट्स को लगा कि ये शायद $3,000 के आसपास बिकेगा, जो कि एक पंख के लिए बहुत ज्यादा रकम है। लेकिन क्या हुआ पता है? नीलामी शुरू होते ही सब गड़बड़ हो गई। पूरी दुनिया के कलेक्टर्स इस ऐतिहासिक चीज को पाना चाहते थे। कीमत लगातार बढ़ती गई। आखिरकार नीलामी खत्म हुई तो कीमत $28,400 के पास पहुंच गई। इस पंख की इतनी ज्यादा कीमत क्यों थी? तो ये पंख इतना महंगा क्यों बिका? इसके कई कारण हैं। पहली बात, ये बहुत रेयर है। याद रखें, हुइया पक्षी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ज्यादा पंख नहीं मिलते। दूसरी बात, ये पंख बहुत अच्छी हालत में था। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, हुइया का न्यूजीलैंड के माओरी लोगों के कल्चर में एक विशेष स्थान था। उनके पंखों को पवित्र माना जाता था और अक्सर उन्हें चीफ्स और उनके परिवारों द्वारा सर पर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हुइया का पंख रखना इतिहास के एक टुकड़े को अपने पास रखने जैसा है, जो एक खूबसूरत पक्षी और एक अनोखे कल्चर की भी याद दिलाता है। कोई आम पंख नहीं। ये कहानी सिर्फ एक सुंदर पंख के बारे में नहीं है। ये हमें ये याद दिलाती है कि जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करना कितना जरूरी है। हुइया पक्षी इस बात का दुखद उदाहरण है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट और जानवरों की रक्षा नहीं करते तो क्या हो सकता है। लेकिन पंख सुंदरता और बदलाव के प्रतीक भी हो सकते हैं। पैरट्स के रंगीन परों से लेकर चीलों के मजबूत पंखों तक पंख हर आकार और रंग में आते हैं। ये पंछियों को उड़ने, गर्म रखने और अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। कानूनी सुरक्षा। हुइया का पंख इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि इसे टाओंगा तुरु के रूप में रजिस्टर किया गया था। यह माओरी शब्द है जिसका मतलब खजाना होता है। न्यूजीलैंड में इन टाओंगा तुरु की रक्षा के लिए एक स्पेशल सिस्टम है जो माओरी लोगों द्वारा बनाई गई चीजें या ऐसी चीजें जो उनके कल्चर के लिए बहुत जरूरी है। यह सिस्टम ऐसी चीजों की रक्षा करता है। क्योंकि यह पंख एक टाओंगा तुरु था, इसलिए इसे खरीदने की परमिशन केवल स्पेशल लाइसेंस वाले लोगों को ही थी। यह लाइसेंस एक परमिट की तरह है जो कहता है कि आप इन खजानों की देखभाल करना जानते हैं। और एक और अच्छी बात है, यह पंख न्यूजीलैंड से यूं ही बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी ने इसे खरीदा तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज से परमिशन लेनी पड़ती है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह है जो न्यूजीलैंड में विशेष चीजों की देखभाल करता है। तो यह पंख हमेशा अपने देश में सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रहेगा। ऑक्शन हाउस ने बेचने और खरीदने वाले के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। हालांकि नीलामी के लिए केवल लगभग 30 लोग ही थे, लेकिन कई और लोगों ने ऑनलाइन या फोन से भी भाग लिया। ऑक्शन हाउस की लिया मॉरिस ने कहा कि कीमतें लगातार बढ़ती देख हर कोई बेहद तनाव में था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी सांसें रोक रहा था। लोगों के लिए नीलामी में ताली बजाना बहुत आम बात नहीं है, लेकिन जब हुइया पंख आखिरकार बिक गया तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यह सबके लिए एक बहुत अच्छा दिन था। तो अगली बार जब भी आपको कोई पंख दिखाई दे तो उसे गौर से देखें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से पंख में भी कितनी कहानियां छिपी हैं। कौन जाने, शायद आपको भी कोई खास तरह का एक यूनिक पंख मिल जाए। लेकिन याद रखना, पक्षियों के पंख अक्सर कानून द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए जंगली पक्षियों के पंख कभी भी अपने पास मत रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा शानदार वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका फेवरेट बर्ड्स कौन सा है और क्यों। धन्यवाद।